मेरी तकरीर डिस्टर्ब कर देती हूँ तुम कहाँ। मुझे मिल ही नहीं रही स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर अच्छा है, मैं तो मोबाइल पे हूँ, इधर भी कर लेते हैं। तो हम लोग उसकी प्रोडक्ट चूज करनी है जो कि टॉप सेलर होता है, ठीक है। बट जब हमने कंपटीशन अपने आप को कंसीडर करना है दूसरे कंपेटिटर्स के साथ, तो हमने कभी भी टॉप सेलर के साथ कंपटीशन में नहीं जाना, ठीक है। हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका कंपटीशन किस चीज में बन रहा होता है, आपने अपनी प्रोडक्ट को उस कंपेटिटर के साथ रैंक करना है, उतने हमने रिव्यूज लेकर आने हैं, उतनी सेल्स लेकर आनी है, तो ही हम उस पेज पर आएंगे ना। तो वो रिव्यूज आप कैसे लेंगे? आप लोगों से बोलेंगे कि मेरी प्रोडक्ट पे रिव्यूज दें, आप उसके ऊपर फेक सेल लेकर आएंगे, ठीक है। उसके लिए लोग बहुत सारी स्ट्रेटजीज करते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम से, रिलेटिव से, फ्रेंड से कहते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट बाय करें, हम आपको प्रोडक्ट भी देंगे और आपके पैसे भी वापस कर देंगे, ठीक है। और अक्सर लोग वो चीजें लेके भी आपसे पैसे चार्ज कर रहे होते हैं इस तरह की सर्विसेज के, आपको 5-5, 10-10 डॉलर भी ले रहे होते हैं आपसे, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या कहलाता है? ब्लीडिंग कहलाता है। तो जो प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें सेलर्स को अपनी प्रोडक्ट रैंक करने के लिए, उसके ऊपर सेल्स लाने के लिए ये स्ट्रेटजीज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको अपना एक कंपेटिटर ढूंढना पड़ता है, 1 2 3 जितने भी कंपेटिटर्स हैं। तो वो कंपेटिटर्स कैसे होने चाहिए? जो कि जिनको 6 महीने साल हुए में हो, जिनके रिव्यूज जो है वो 1000 से नीचे हो। बहुत ज्यादा रिव्यूज वाले के साथ आप कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने प्रोडक्ट की वायबिलिटी चेक करनी है। ये मोटी मोटी चीजें आ गई। अब हम इस पर आ गई, मैं कर रही हूँ, मैं बीच में बात करते करते भूल जाती हूँ। उन सर से कहे ना कि कर दें, एनेबल कर देना। हाँ, स्क्रीन शेयर एनेबल कर दें। तो इस तरह हमने जब प्रोडक्ट की और कीवर्ड की वायबिलिटी चेक कर ली, दोनों तरीकों से, कीवर्ड की वायबिलिटी हमने शीट के थ्रू करनी है और प्रोडक्ट की वायबिलिटी जो है वो हमने एक जो हमारी अपनी जनरल असेसमेंट है उसके थ्रू करनी है, जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं वो करके। सपोज हमने एक प्रोडक्ट फाइनल कर ली है, ठीक है। अब हमने वो प्रोडक्ट सोर्स करनी है, ठीक। वो कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, वो एक न्यू प्रोडक्ट है, एक न्यू ब्रांड है, वो आपकी प्रोडक्ट है। आप उसको कहाँ से सोर्स करेंगे? मोस्ट ऑफ द सेलर्स सोर्सिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना में बड़े अच्छे सेलर्स हैं, वो आपको हर क्वालिटी की प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। बी से बी क्वालिटी की भी, गंदी से गंदी भी और अच्छी से अच्छी भी आपको बना देते हैं, ठीक है। तो अब जो चाइना में मोस्ट रिलायबल सोर्स है वो है alibaba.com, ठीक है। ये बहुत बड़ा सप्लायर है और इस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स बैठे हुए हैं, प्लस वहां पर बहुत सारे एजेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम आज ये डिस्कस करेंगे कि जब आपने एक प्रोडक्ट फाइनल कर ली है तो आपने अलीबाबा पे जाके किस तरह से उसकी ऑर्डरिंग करनी है, आपने क्या क्या चीजें वहां पर असेस करनी है ताकि आपके साथ किसी किस्म का भी कोई स्कैम ना हो सके, ठीक है। सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे लेते हैं, अलीबाबा है क्या। अलीबाबा एक होल सेलर्स की वेबसाइट है और इसको आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे एक अमेज़न की वेबसाइट है जिसके ऊपर रिटेलर स्टोर्स है, तो अलीबाबा के ऊपर एक बड़ी मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर होल सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं, ठीक है। हम साथ साथ वेबसाइट भी ऑन कर लेते हैं, ये अलीबाबा की वेबसाइट है, दिस इज द पाथ, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने जब अपना काम शुरू करना है तो आपने यहाँ पर अकाउंट रजिस्टर करना है इस जगह पर, ठीक है, ज्वाइन फॉर फ्री।
इससे ये होगा कि आपको एक्सेस मिल जाती है मैसेज सेंटर पे। ये मैसेजेस है ना, मैसेज सेंटर पर आपको एक्सेस मिल जाती है, और आपकी जितनी कन्वर्सेशन होती है आपके सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर के साथ, वो यहाँ पर सेव होती जाती है। प्लस आप alibaba.com की ऐप अपने मोबाइल पे यूज कर सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि एक तो प्रोडक्ट्स बड़ी जल्दी फास्ट वे में आपके पास ओपन होती हैं, सेकेंडली जब आप चैट करते हैं तो वो बड़ी चैट सपोर्ट है, और आप देन एंड देयर उनके साथ रिप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है ना कि चाइना के साथ दो प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे। एक तो टाइमिंग का इशू है, उनका टाइम हमसे 4 घंटे पीछे है, जैसे अभी 4 घंटे आगे है, आई मीन जैसे अभी यहाँ पे 3:22 है, तो वो आगे 4 घंटे है। वहाँ पे क्या टाइम होगा, 7:22 होगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये सर्दी और गर्मी के हिसाब से 4-5 घंटे का फर्क बनता है। सही है, ये फर्क आपने माइंड में रखना है। दूसरी चीज आपने माइंड में रखनी है कि उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, चाइनीज को, उनको आपकी बात उस तरह से समझ में नहीं आती जिस तरह से यूके यूएसए के लोगों को समझ में आती। कई जो चाइनीज होते हैं उन्होंने वो अलीबाबा की ऐप करके साथ ट्रांसलेशन की ऐप की हुई होती है। तो जब भी आप उनके साथ चैट करें, बात करें, तो यू को पूरा यू लिखें, YOU, खाली यू ना लिखें। इस तरह की एब्रीविएशंस मत यूज करें, उन्हें समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनका जो भी ऐप होगी वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएगी। तो उनके लिए लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था चाइनीज के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जब आपने किसी भी प्रोडक्ट का कोई सप्लायर ढूंढना है अलीबाबा के ऊपर, तो आपने किन चीजों को का ख्याल रखना है ऑन द फर्स्ट हैंड। ठीक है, सबसे पहले आपने उसका चेक करना है ट्रेड इंश्योरेंस बैज उसके ऊपर लगा हुआ हो, वेरीफाइड सप्लायर का बैज लगा हुआ हो। ये दो बैज उसके ऊपर लाजमी होने चाहिए। ये बैज जो है ये अलीबाबा जो अच्छे सप्लायर्स और जो ट्रस्ट वर्दी सप्लायर्स होते हैं उनको खुद असाइन करता है। उसके बाद है कि जो उसका स्टोर हो, जो उसने अपनी लिस्टिंग बनाई हुई है उसके ऊपर, उसको कम से कम 3 साल हो चुके हो उसकी एज। उसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो 90% तक हो। ठीक है, वो आपको कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है, वो आपको मैसेजेस का कितनी जल्दी रिप्लाई करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एटलीस्ट 3 जेम्स उसके ऊपर लगे हुए हो। ठीक है, ये जो होते हैं जेम्स, ये उसकी परफॉर्मेंस, सेलर परफॉर्मेंस इंडेक्स को शो करते हैं। ठीक है, उसने कितने लोगों को सामान सप्लाई किया, और उसको कितनी कंप्लेंट्स आई, कितनी रिटर्न्स आई, ये सारी चीजें उसकी परफॉर्मेंस को शो करती हैं। जैसे हमने अमेजोन के ऊपर भी रिटर्न्स वगैरह को भी डिस्कस करना है, वो हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम इस पे आगे अली बाबा के ऊपर मैं आपको दिखा दूं। जैसे हमने होम एंड गार्डन हम प्रोडक्ट्स पे चले गए, मैं आपको लिस्टिंग दिखा दूं अली बाबा के ऊपर कि ये चीजें आप कैसे व्यू कर सकते हैं उसके ऊपर। आज तो वेबसाइट्स ऐसी बनी हुई हैं, खुल जा सिम सिम। अच्छा जी, हम लोग
गार्डन सप्लाईज पे चले गए। ये लिस्टिंग्स वैसे नहीं खुल रही कि कैटेगरीज। इधर साइड पर आ जाता होता है इसके फिल्टर्स ना, वो वाली चीज ओपन नहीं हो रही है। आई डोंट नो क्या इशू हो रहा है। ये सिंगल लिस्टिंग इस तरह से शो कर रही है। चलो इसकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे जाते हैं। ये देखें, अब हमने जो चीजें डिस्कस की है ना, जो बैजेस हैं, वो हमने यहाँ पर सर्च करने कहाँ पर है। ये अभी लोड हो रही है। यहाँ पर देखिए आपको ट्रेड इंश्योरेंस का नजर आ रहा है बैज। ठीक है, ये प्रोटेक्शन दे रहा है। ये प्रोटेक्शन बेसिकली अली बाबा की तरफ से होती है ट्रेड इंश्योरेंस की। और ट्रेड इंश्योरेंस में आपकी जो पेमेंट की गारंटी होती है वो भी होती है। मतलब आप अली बाबा के थ्रू अगर पेमेंट करते हैं अपने सप्लायर को, तो वो सेफ एंड सिक्योर होती है। समटाइम्स होता है कि अगर बहुत बड़ी पेमेंट हो, ज्यादा स्टॉक आपने मंगाया हो या हैवी वाला स्टॉक मंगाया हो, तो आप सप्लायर को जस्ट उसका एक पोर्शन पे करते हैं, फुल पेमेंट नहीं करते हैं। और जब चीज आपको शिप हो जाती है उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है। ठीक है। और कई सप्लायर्स होते हैं वो आपसे पूरी पेमेंट लेते हैं। अब यहाँ पर हमने कौन कौन से बैच डिस्कस किए थे? एक ट्रेड एश्योरेंस का और एक वेरीफाइड सप्लायर का। अब यहाँ पर हमें वेरीफाइड सप्लायर का बैच नजर नहीं आ रहा। इधर भी आप चेक करें, ये वेरीफाइड सप्लायर है, ये बैच यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ट्रेड एश्योरेंस का आपको यहाँ पर मिल गया और वेरीफाइड सप्लायर का आपको यहाँ से मिल गया। उसके बाद आप देखें कि बाकी चीजें इसकी कहाँ पर है। वो जिस तरह से व्यू मैं सर्च करी थी ना, वहां पर शुरू में ही सब कुछ आ जाता है और साइड पर फिल्टर भी आ रहे होते हैं। वैसा व्यू निकला नहीं है इस प्रोडक्ट के ऊपर। ये उसकी सारी वेरिएशंस आ गई। ये तो प्रोडक्ट डिटेल है और ये ऑर्डर क्वांटिटी है, जो मैं आपको बार बार कहती हूँ, MOQ क्वांटिटी सेट्स है ये लीड टाइम है। लीड टाइम ये लोग लेते हैं कि जिस टाइम में ये चीज आपको प्रिपेयर करके देंगे। ठीक है, तो आपने अपनी कैलकुलेशन में ये सारी चीजें ऐड करनी है। हम किसी और लिस्टिंग को ढूंढते हैं ताकि हमारे पास वो व्यू आए। मैं आप लोगों को फिल्टर लगाने बताऊं इसके अंदर कैसे लगाते हैं। इसके मेन पेज पर जाते हैं दोबारा से। ये देखें, ये फिल्टर वाला व्यू है। ये साइड पर आपको आ रहे हैं ना नजर फिल्टर। ठीक है, यहाँ से आपने ये दोनों फिल्टर अप्लाई कर देने हैं। ये एक लगा अभी, अभी दोबारा दूसरा भी लगाएं वेरीफाइड सप्लायर का। ठीक है, अब इस पेज के ऊपर आपके पास जितने सप्लायर आ रहे हैं वो वेरीफाइड सप्लायर के आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ये कितने जेम्स नजर आ रहे हैं। 2 जेम्स है, हमने 4 जेम्स वाले पे जाना है।
उसका यहाँ पर फिल्टर नहीं लग रहा, नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं। नहीं, इधर नहीं है फिल्टर में। उसके बाद हमने रिस्पॉन्स टाइम भी देखना है, इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है। रिस्पॉन्स टाइम भी इधर फ्रंट पेज पर आता है, इसका नहीं आ रहा। और इसको 2 इयर्स हो गए हैं, हमने कम से कम 3 इयर्स वाले को लेना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते जाएं, इसका भी रिस्पॉन्स टाइम शो नहीं हो रहा। इसको देखें 7 इयर्स हो गए हैं और 3 जेम्स हैं इसके, और ये ट्रेड इंश्योरेंस वाला ही है। 6 ईयर है, उसके पास एक भी जेम नहीं है। हम्म, ये वाला, इसको 4 इयर्स हो गए हैं और 5 इसके पास जेम है। इसकी लिस्टिंग चेक करते हैं आप खोल के। ठीक हो गया, ये इसका टाइटल है, यहाँ पर ये वेरीफाइड इसका नजर आ रहा है। ये इसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन सारी आ रही है, उसके शिपिंग मेथड्स भी आपको नजर आ रहे हैं। कस्टमाइजेशन वो आपको इतनी करके देगा। अगर आपने कस्टमाइजेशन करनी है तो उसके लिए कम से कम एमओ क्यू इतना है उसका। ये देखें 10,000 पीसेस, पता नहीं 1 लाख पीसेस। ये ट्रेड इंश्योरेंस में आपको 1 टाइम डिस्पैच गारंटी दे रहा है और सेकंड में आपको रिफंड दे रहा है। रिफंड पॉलिसी आप यहाँ से इसकी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस साइड पर आपको सेलर की इंफॉर्मेशन आ रही है। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ये ट्रेडमार्क किसका होता है, ब्रांड का। ठीक है, तो ये ब्रांड और या मैन्युफैक्चरर है खुद, और ये उसकी कंपनी का प्रोफाइल है। और यहाँ पर अगर आप उसके स्टोर की मजीद चीजें देखनी है तो यहाँ से आप उसके स्टोर पे जा सकते हैं। नीचे मजीद स्क्रॉल करेंगे तो जो उसकी प्रोडक्ट है वो सारी यहाँ पर शो हो रही है। कंपनी प्रोफाइल, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और बाय रिव्यू, ये सारे उसके स्टोर से रिलेटेड यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये उसने अपनी फैक्ट्री की तस्वीरें लगाई हुई हैं। ये उसका स्टोर है जो अली बाबा के ऊपर है। अली बाबा के ऊपर देखें कितना उसका कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का स्टोर है, और उसने हर चीज ऐड की हुई है। होम, उसकी प्रोडक्ट्स ये सारी देखें, उसका प्रोफाइल क्या है, कांटेक्ट डिटेल भी दी हुई है, प्रमोशन भी है, वीडियो, सारा कुछ उसने ऐड किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम दोबारा अपनी स्लाइड पर आते हैं। यहाँ ये हमने क्राइटेरिया डिफाइन किया है अपने अली बाबा के सप्लायर्स को चेक करने के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट आ गए, हाउ टू असेस सेलर्स। सेलर्स को हमने कैसे असेस करना है, क्योंकि जब आप अली बाबा पर जाते हैं सेलिंग के लिए तो वहां पर सिर्फ आपको मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर्स नहीं मिलते, आपको बहुत सारे एजेंट्स मिलते हैं। अब ये एजेंट्स कौन से होते हैं, उन्होंने सप्लायर्स और ब्रांड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। उनके बिहाफ पे उन्होंने उनकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर खुद लिस्टिंग क्रिएट की हुई होती है। अब होता है ये कि जब हम उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाता, वो एजेंट के पास जाता है समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो एजेंट क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से खुद सस्ती चीज लेकर अपना मार्जिन ऐड करके तो हमें वो प्राइस आगे दे रहा होता है। ठीक है, तो अगर हमें ऐसे लोगों से अवॉइड भी करना है और ऐसे लोगों से होशियार भी रहना है, ताकि हमें अगर इससे भी ज्यादा सस्ती चीज मिल सकती है तो व्हाई नॉट, वी शुड गो फॉर इट। ठीक है, अब आपने सेलर्स को कैसे असेस करना है कि ये सही सेलर्स हैं या नहीं है।
अगर तो, और दूसरी बात ये कि आपने अवॉइड करना है कि किसी सेलर के साथ डायरेक्ट ना हो अदर देन अलीबाबा, ठीक है। अलीबाबा के ऊपर उसके प्लेटफॉर्म पर ही उससे चैट करें, वहीं पे उसके साथ डील करें, पेमेंट अलीबाबा के थ्रू करें, ठीक है। अक्सर आपको चाइनीज सप्लायर जो है वो कहेंगे हमारे साथ वी चैट पे आ जाएं आप, ठीक है। वो वी चैट को अंडरस्टैंड करते ना, एक वी चैट है और एक और भी है बिंगो, नहीं 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 बिंगो नहीं है, बिंगो किसी और की, इसी तरह की एक और ऐप है जिसमें इंग्लिश जाती ही उनके पास ट्रांसलेशन के साथ है, वो जाती है उनके पास तो वो चाइनीज में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे पास आती है तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह की ऐप है, तो उनके साथ डायरेक्ट चैटिंग मत करें, अली बाबा के ऊपर ही रहें। अच्छा जी, ask the right question to assess sellers by looking at the information in their profiles, dig deeper by sending a message। इसमें यह है कि जब आप अपने सेलर से रब्ता करें तो उनकी प्रोडक्ट को देखें, उनके स्टोर को देखें, उनकी कंपनी का प्रोफाइल पढ़ें और फिर उनसे अपनी प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन करें। लुक एट द बैजेस, जो उनके पास बैजेस हैं उनको आप देखें। दो बैजेस उनके ऊपर लाजमी होने चाहिए, ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सेलर का। गोल्ड सप्लायर वो होते हैं जो अलीबाबा के ऊपर मेंबर्स होते हैं और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो ब्रांड्स होती हैं, ठीक है। और उनके पास सर्टिफाइड होते हैं और वो थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं आ रहे होते, थर्ड पार्टी वही होगी ना, एजेंट्स, ठीक है। वो डायरेक्टली वहां पर बैठे होते हैं, अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी और ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स सस्ती कीमत में मिल सकती हैं। वेरीफाइड सेलर्स हैं company supply whose company profile, management, production capabilities, product and process have been assessed। किसने असेस की होती है? अलीबाबा ने। अलीबाबा की टीम उनकी फैक्ट्रीज में जाती है और जाके उनकी प्रोडक्शन के सारे प्रोसेस को देखती है, अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनकी प्रोडक्शन को चेक करती है और फिर उनको ये बैच देती है, ठीक है। ट्रेड इंश्योरेंस क्या है? गोल्ड सप्लायर्स हु एक्सेप्ट पेमेंट्स थ्रू alibaba.com enabling alibaba.com पेमेंट्स एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन, ठीक है। ट्रेड इंश्योरेंस का बैज उन सप्लायर्स को मिलता है जिन्होंने अलीबाबा के थ्रू पेमेंट मैनेजमेंट को एक्सेप्ट किया होता है और उनके थ्रू पेमेंट्स को वो एक्सेप्ट करते हैं, ये सिर्फ उनको मिलता है। तो ये वही लोग करते हैं जो कि एक्चुअल में बिजनेस कर रहे हो, स्कैमर्स ना हो, इस वजह से आप इन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करें। उसके बाद आगे कि जो ट्रेड इंश्योरेंस की प्रोटेक्शंस हैं वो क्या क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। उसमें प्रोडक्ट क्वालिटी की अश्योरेंस होती है कि अगर उन्होंने जैसी प्रोडक्ट लगाई हुई है ना अपनी लिस्टिंग पे, उसकी जो जो क्वालिटीज और डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जिसको देखकर आपने उस प्रोडक्ट को पसंद किया है या उसको आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं, तो आपने जब आपके पास कोई चीज आई और वो डिफरेंट थी, ठीक है, तो आप उस चीज को रिटर्न कर सकते हैं या अलीबाबा के थ्रू कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ट्रेड इंश्योरेंस में ये भी आता है। जब आप किसी बड़ी कंपनी के साथ रिटर्न देते हैं ना, करते हैं, तो कई दफा आपको रिटर्न लेबल्स मिल जाते हैं, कोरियर के चार्जेस आपको मिल जाते हैं वापस। कभी मतलब इस तरह का सीन हुआ नहीं है मेरे साथ कि हमें अलीबाबा के सप्लायर को चीज वापस करनी पड़े, ठीक है। इस तरह के केसेस बहुत कम है, क्योंकि देखिए ना, हमारे पास जो जब हम बीए के तौर पे सर्विसेज दे रहे होते हैं तो हमारे पास कौन से क्लाइंट्स होते हैं, यूके या यूएसए के, वहां पर हम चीज मंगवाते हैं तो पहुंचती 1.5-2 महीने के बाद है, ठीक है। फिर जो आ जाती है उसके ऊपर फ्रेट पड़ा हुआ होता है, जो इनकम टैक्स ड्यूटी होती है वो पे की हुई होती है, तो फिर वो बड़ा हैसल लग रहा होता है कि उसको वापस करें, जैसी आ गई ठीक है बेचें, ठीक है। ज्यादा ये प्रैक्टिस चल रही होती है, बड़ा कम देखा गया कि चीज वापस गई है। इंटरनेशनल शिपिंग आ जाती है ना, तो इंटरनेशनल शिपिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। हाँ जी, पाकिस्तान एग्जाम तो नहीं है, खुदा ना खास्ता। पेमेंट सिक्योरिटी ट्रस्ट दैट योर पेमेंट इज सिक्योर एंड योर सेलर विल सेंड यू योर ऑर्डर, ठीक है। आप यहाँ पर
ये खतरा नहीं होता है कि आपने पेमेंट कर दिया तो आपकी चीज पता नहीं आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर ऑर्डर फाइल अ डिस्प्यूट एंड alibaba.com विल मीडिएट, ठीक है। आप वहां पर डिस्प्यूट फाइल कर देते हैं, आप alibaba.com को लिखते हैं कि ये हमारे साथ ये मसला हुआ है, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिली या आपको गलत प्रोडक्ट आ गई तो आप अलीबाबा को लिखें, डिस्प्यूट फाइल करें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पर आपके बायर अमेजोन या ईबे के अकाउंट पे डिस्प्यूट फाइल करते हैं। तो अलीबाबा जो है वो हमेशा अपने बायर को फैसिलिटेट करता है, सेलर को कोई फैसिलिटेट नहीं करता, ठीक है। तो ट्रेड एश्योरेंस आपको ये 4 प्रोटेक्शंस दे रही है क्वालिटी प्रोडक्ट्स की, कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट ही मिलेगी। नंबर 2, आपको ऑन टाइम शिपिंग मिलेगी, जितना सेलर ने आपसे कमिट किया है कि आपको 35 डेज में या 1 मंथ में प्रोडक्ट मिलेगी, कई दफा उससे भी पहले आपको मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद है कि आपको पेमेंट सिक्योरिटी है। नंबर 4 कि अगर आपको कोई मसला है, पेमेंट फंस गई है या ऑर्डर सही से नहीं मिला, टाइम से नहीं मिला, तो आप डिस्प्यूट फाइल कर सकते हैं। अच्छा जी, नाउ जो अलीबाबा के थ्रू आप को फैसिलिटीज हैं, उसमें सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि अदर देन अदर प्लेटफॉर्म्स, अलीबाबा के ऊपर आप सप्लायर्स के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट को अच्छा नहीं समझा जाता और किया नहीं जा सकता, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है fiverr.com। फाइवर पे आप बायर और सेलर आपस में अदर देन फाइवर प्लेटफॉर्म बात नहीं कर सकते, अकाउंट बैन कर देते हैं। बट यहाँ पर अलीबाबा के ऊपर आप सप्लायर के साथ चैट कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोटेशन पूछ सकते हैं, वो अपनी वेबसाइट के लिंक्स आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, वो आपके साथ हर तरीके से डायरेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर आ गया इवेलुएटिंग अलीबाबा सप्लायर्स इन डिटेल, आपने उनको किस तरह से इवेलुएट करना है कि क्या ये राइट सप्लायर है जिसे मैं चीज मंगवा रही हूँ। आपको alibaba.com से कोई मोहब्बत नहीं है? अच्छा, as a replies come in one plot, then in my spreadsheet and can start to see trends। अच्छा जी, आपने यहाँ से क्या देखना है, which suppliers are the quickest to respond and which never reply। आपने उनका रिस्पॉन्स रेट चेक करना है, आपने उनको मैसेज किया, उन्होंने आपको कितनी देर में रिप्लाई किया भी या नहीं किया, ठीक है। which suppliers are the most detail oriented and which are not। डिटेल ओरिएंटेड मतलब आपने उनसे किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने, कुछ तो होते हैं वो जस्ट छोटा सा रिप्लाई कर देते हैं, नो यस नो यस इस तरह के कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं वो उन्होंने मैसेज के टेम्पलेट्स बना बना के रखे हुए होते हैं, वो साफ पता चल रहा होता है कि ये टेम्पलेट कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे सप्लायर्स को चूज करें जो कि क्विकली आपको रिस्पॉन्स करें और आपकी प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल से बताएं कि उनके पास ये प्रोडक्ट है, उसकी ये क्वालिटीज हैं, उसमें ये वेरिएशंस हैं, अगर आप हमसे बाय करते हैं तो हम आपको इतने % डिस्काउंट दे सकते हैं। वो आपसे सारी इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं, ठीक है, आपकी लोकेशन क्या है, आपने प्रोडक्ट जो है वो अपने घर पे मंगानी है या ऑफिस एड्रेस पे मंगानी है, क्योंकि ये चीज डिटरमिन करती है शिपिंग को। घर पे कम शिपिंग होती है, ऑफिस एड्रेस पे ज्यादा शिपिंग होती है। तो आपसे ये चीजें वही पूछेगा ना जो कि राइट सप्लायर होगा, जो ये काम करता रहा है, ठीक। विच सप्लायर्स आर द चीपेस्ट एंड विच आर द मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। जब आप अलीबाबा के ऊपर एक कीवर्ड लिखते हैं आपके पास 10,000 प्रोडक्ट्स निकल आती हैं एक कीवर्ड के साथ, तो उनमें से आपने बहुत सारों के साथ चैट करनी है जिनकी प्राइस आपकी समझ में आ रही है। डू टेक टाइम टू evaluate शॉर्ट लिस्टेड सप्लायर्स। आप कैसे evaluate करेंगे, आप उनके कंपनी प्रोफाइल्स पढ़ेंगे, आप उनकी जो ट्रेड हिस्ट्री है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कई दफा होते हैं कुछ ऐसे अच्छे ब्रांड्स होते हैं चाइना के जो गूगल पे भी आ रहे होते हैं, शो हो रहे होते हैं, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। कस्टमर रिव्यूज पढ़ सकते हैं अलीबाबा के ऊपर ही उनके बारे में। डू रिक्वेस्ट प्रोडक्ट सैंपल्स, ठीक है। जब आपने एक बड़ा ऑर्डर उनको प्लेस करना है
लाख, 2 लाख यूनिट्स का, 10,000 यूनिट्स का, 1,000 यूनिट का, तो बड़ा ऑर्डर प्लेस करने से पहले उनसे प्रोडक्ट के सैंपल जरूर मंगवाएं, उनको चेक करें, और जब आपके पास आ जाए तो आप अमेजोन पे भी लगा दें, ठीक है। देखें रिस्पॉन्स कैसा है, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर जो होते हैं वो आपसे आपको पेड सैंपल्स ही देते हैं। Product release date is too old, like 2002 or 2009 on Amazon. Product first available date. Are you asking about it? हाँ जी, उसके बाद ये होता है कि जब आपने प्रोडक्ट फाइनल कर लिया सप्लायर के साथ, तो आपने फाइनल कर लिया, तो फिर आपने उसको ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे आप अमेजोन के ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपने ये सारी चीजें पढ़नी है हियर, ठीक है। ये देखिए उसने सैंपल तक का आपको दिया हुआ है कि सैंपल में आपको ये चीज आएगी, 5 गैलन का है और उसका ये साइज है, और $5 पर पीस पे आपको वो सैंपल देगा। और यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि क्वांटिटी, लीड टाइम प्लस क्वांटिटी उसने लिखी हुई है। क्वांटिटी पीसेस 1 से 1 लाख तक अगर मंगवाते हैं तो उनका लीड टाइम 10 डेज है। ये 1 लाख ही है, 1 2 3 जो, हाँ 1 लाख से 2 लाख तक मंगाते हैं तो 15, 2 लाख से ऊपर मंगवाते हैं तो आपको उनके साथ निगोशिएट करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी कि कितना लीड टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखिए आपको ऐड टू कार्ट का बटन नजर नहीं आ रहा कहीं पे भी, ठीक है। आपने यहाँ पर सप्लायर से कांटेक्ट करना है बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। किसी भी चीज में आगे जाने से पहले आपने कांटेक्ट करना है। इसको हमने अगर यहाँ पर उसके पास वेरिएशन भी आ रही है, ये 1 गैलन का है, ये 2 गैलन का अगर करना हो तो ये उसके पास 10 वेरिएशन और है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारी, इनमें से आपको कितने गैलन वाला चाहिए यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। सैंपल्स गेट करने के लिए ये लिंक दिया हुआ उसने। एनीवेज जब आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो आपने सबसे पहले सप्लायर से चैट करनी है यहाँ से, और फिर आप उसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, एडिशनल वेज यू कैन प्रोटेक्ट योर ऑर्डर। आप और किस तरह से अपने ऑर्डर को बचा सकते हैं या स्कैम से अपने आप को बचा सकते हैं। डिटेल परचेज ऑर्डर, क्रिएट अ परचेज ऑर्डर पीओ डिटेलिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्डर एंड शिपिंग, ठीक है। जो आपका पीओ बनेगा उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट की और शिपिंग डिटेल्स ध्यान से लिखें और डिटेल में लिखें। रिक्वेस्ट अ सैंपल, इंश्योर द प्रोडक्ट मीट्स योर स्पेसिफिकेशन बिफोर प्लेसिंग द फुल ऑर्डर। सैंपल आपने लाजमी मंगवाना है, ठीक है। कई बहुत सारे सप्लायर्स आपको अलीबाबा के ऊपर मिल जाते हैं जो कि आपको फ्री सैंपल भी देते हैं, ठीक है। अलीबाबा से मिल जाते हैं। पाकिस्तानियों वाली बात करनी है आपने। ठीक है, सैंपल आपको कितने दे देंगे, 5, ज्यादा से ज्यादा 5 पीस। हाँ तो आप एक तरह से टेस्ट भी कर लेते हैं ना उनको।
क्वालिटी भी टेस्ट कर लेते हैं, वही आप लगा दें उसके ऊपर, अमेजोन पे भी लगा दें, ईबे पे लगा दें, क्या वहाँ लगा दें। अच्छा जी, उसके बाद है प्रोडक्शन मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन सर्विसेज। A local team will visit the seller's location to ensure everything runs smoothly. वहां पर चाइना में आप कोई इंस्पेक्शन टीम भी हायर कर सकते हैं। ये उस केस में ज्यादा होता है जब आप बड़ी हैवी मशीनरी खरीद रहे होते हैं, तब इंस्पेक्शन टीम्स जाती हैं और जाके मॉनिटर करके आती हैं, क्योंकि वो फिर ज़्यादा मशीन का सैंपल इतनी बड़ी है, अगर आप वहां से क्रेन खरीद रहे हैं चाइना से, तो आप उसका सैंपल तो नहीं मंगवाएंगे, आप अपनी इंस्पेक्शन टीम को ही वहां भेजेंगे। ठीक। Intellectual property protection, the security and privacy of our customers and our merchants is top priority for Alibaba and made ourselves as the global leader. वहाँ पर बहुत सारी जो ब्रांड्स हैं उनका भी आईपी, उनके भी आईपी राइट्स हैं। अगर आप उनको उनके आईपी राइट्स में वायलेशन करते हैं तो वो आपको नोटिस भेज देते हैं। ये सीन हमारे साथ हुआ था, हम लोगों ने अली एक्सप्रेस से ना ड्रॉप शिपिंग की थी। ठीक है, लिस्टर टूल एक लिया शॉप मास्टर, ठीक है, और उस ईबे अकाउंट के ऊपर वो अनलिमिटेड लिस्टिंग का अकाउंट था, बड़ा अकाउंट था, ठीक है, और 84 पाउंड शायद उसकी जाती होती थी, तब फी जाती थी। ठीक, तो उसके ऊपर हम लोगों ने धड़ाधड़ लिस्टिंग करके एक महीने के अंदर कोई 40,000 प्रोडक्ट्स लगा दी ड्रॉप शिपिंग की। ठीक, तो फिर जब उसके ऊपर सेल आनी शुरू हुई तो उसके ऊपर जी कभी कोई ब्रांड का मैसेज आ रहा है, कभी किसी ब्रांड का मैसेज आ रहा है, कभी किसी ब्रांड का मैसेज आ रहा है। तो वो चाइनीज ब्रांड थे जो कि हमें इस तरह से वायलेशंस के मैसेजेस भेजते थे, जिसकी वजह से ईबे हमारा अकाउंट कभी 2 दिन के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देता था, कभी 7 डेज के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देता था। तो फिर हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें फिर रिमूव करना शुरू की, तो फिर अकाउंट हमारा सही चला। ये चीज आती है। तो चाइना के जो सप्लायर्स हैं वहां पर भी ब्रांड्स और मैन्युफैक्चरर हैं जो कि आपको आईपी वायलेशन भेजते हैं, ये आपने चीजें चेक करनी है। अब उन लास्ट में वो कह रहे हैं कि जो आपने पेमेंट करनी है अपने सप्लायर को वो अलीबाबा के थ्रू करें, क्योंकि वही पेमेंट सेफ एंड सिक्योर होगी, अदरवाइज आपको इशू हो सकता है। ठीक है, कभी भी जैसे आपकी सप्लायर के साथ सपोज वी चैट पे बात हो रही थी, ठीक है, वी चैट पे आपके साथ उसने बात की, उसने कहा कि अच्छा ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसमें भेज दो। अगर आपने अलीबाबा के थ्रू की तो आपको इतनी महंगी पड़ेगी, आपको सस्ती पड़े आप इसके थ्रू भेज दो। तो ऐसी बातों में ट्रैप ना हो, अपनी पेमेंट को स्कैम फ्री करें, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन से बचने के लिए अलीबाबा के थ्रू ही पेमेंट करें। और लास्ट में एक शिप एंड रिसीव योर गुड्स, जो अलीबाबा की लॉजिस्टिक्स है उसके थ्रू आपको आपकी आ जाती हैं गुड्स और आपकी इन्वेंट्री आ जाती है, और वहां पर आपको ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है जिससे आप अपनी प्रोडक्ट्स की ट्रैकिंग को लोकेट करते हैं, और वहां से आपको क्लियरली पता चल जाता है कि आपको कितने दिनों में ये चीज पहुंच जाएगी, उतने दिनों में पहुंच जाती है फॉर श्योर। तो ये alibaba.com का एक आपको छोटा सा ओवरव्यू था। जो चीज इसमें सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है सप्लायर की रिलायबिलिटी। वो आपने बैजेस के थ्रू, जो शुरू में मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने सप्लायर सर्च करने हैं जी। अच्छा, उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपने सप्लायर सर्च करने हैं, उनको आपने वेरीफाई करना है। ठीक हो गया, चलें जी, आज की क्लास फाइनल होगी। मैं कर देती हूँ। ठीक, कल हम लोगों ने बैठना है ना वर्क स्पेस पे, मैंने जल्दी आ जाना है, मेरे पास 1.5 घंटा होगा, तो हम जो जो चीजें आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगी मुझे उसके बताते जाना, मैं करती जाऊंगी। ठीक है, चलें जी, छुट्टी जी। अच्छा, आपने कितनी सर्च कर ली है कंपनीज? क्यों
क्या प्रॉब्लम क्या है? अच्छा नेट का इशू आ रहा है। हाँ टास्क मैंने आपको दे दिया है, अब क्या मैं वो, हाँ जी 30 डेली जी।